नमस्कार। बिस्तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। सोने की कीमतों में हमने लगातार तेजी देखी है। अभी कुछ दिन पहले सोने ने 1 लाख रुपए के स्तर को भी पार किया था। अब पिछले कुछ दिनों से हम इसमें गिरावट देख रहे हैं। जो अपने सोने का रिकॉर्ड हाई था उससे करीब 5,500 से 6,000 रुपये नीचे आ चुका है। तो अब काफी लोगों के मन में सवाल ये कि क्या सोने में जो गिरावट आई है ये जारी रहेगी या फिर से हमें इसमें तेजी देखने को मिलेगी। क्या जो 1 लाख रुपए के स्तर पे सोना पहुंचा था वो फिर से पहुंचेगा। बहुत सारे सवाल हैं। सोने पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी एंड करेंसी के हेड अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। नमस्कार सौरभ जी। अनुज सर, सोने में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी और जो बात हो रही थी 1 लाख के पार पहुंचने की, सोना वो भी 1 लाख के लेवल पे पहुंचा। अब हम सोने में गिरावट देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि सर, सोने में जो हाल में गिरावट हम देख रहे हैं इसके पीछे क्या क्या वजह आई है। और देखिए सौरभ जी, हमने ये देखा कि गोल्ड का प्राइस थोड़ा ओवर हो गया था। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग रही। हमने ये भी देखा कि प्राइस बढ़ने से फिजिकल डिमांड में कुछ कमी देखने को मिली। हमने चाइना में फिजिकल डिमांड कम देखी। हमने अक्षय तृतीया इंडिया में भी करीबन 30% कम डिमांड गोल्ड में आती हुई देखी। तो एक रीजन रहा। दूसरा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड के प्राइसेस थे वहां पर हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखी। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो एक रीजन था बढ़ने वाला कि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर थी वहां पे कुछ हमने कूल होती हुई देखी। ट्रम्प साहब का रवैया थोड़ा सा कूल होता हुआ दिखाई दी, जिसकी वजह से कहीं एक सेम एवं डिमांड गोल्ड की यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी। तो अगर आप देखेंगे तो जो कारण पहले गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि गोल्ड के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है फेड की पॉलिसी। इस हफ्ते फेड की पॉलिसी आनी है और ऐसा लग रहा है कि शायद वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट स्टडी रख सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट स्टडी रखते हैं तो हो सकता है कि फिर गोल्ड के भावों में गिरावट आती हुई दिखाई दे, और अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो फिर गोल्ड के भावों में तेजी आ सकती है। हालांकि ट्रम्प साहब पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इंटरेस्ट रेट कट होते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक मिक्स सा ट्रेंड गोल्ड में बन गया है। मगर अभी जो हमने गोल्ड में गिरावट देखी अपने हाई बनाने के बाद, $3,500 का गोल्ड ने हाई बनाया था, नीचे $3,200 तक के गोल्ड के भाव आते हुए दिखाई दिए। तो वहां पर हमने देखा कि जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर था वहां पे कुछ कूलनेस आती हुई दिखाई दी। सर, 7 मई को ही बैठक प्रस्तावित है यूएस फेड की। क्या इसके बाद ही गोल्ड के प्राइस में और गिरावट आएगी, तेजी वो तय होंगे या अभी हम और गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ से सोने की कीमतों में। देखिए ये फेड की जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जब से ट्रम्प साहब जीते हैं 5 नवंबर से, तो 5 नवंबर से करीबन 6-7 महीने हम पूरे देख चुके हैं और उसमें काफी वॉलिटिलिटी मार्केट में आती हुई देखी। और जो भी टैरिफ का एक रिजल्ट था वो एक जो है वो आता हुआ दिखाई दिया कि इकोनॉमी कैसी हो सकती है। इकोनॉमी में स्लो डाउन की सिचुएशन आती हुई देखी। डिमांड जी। सप्लाई मिसमैच आता हुआ देखा। कमोडिटी के भाव काफी ऊपर नीचे होते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि ये फेड की पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होगी और इसमें जो डिसीजन होगा वो आगे के साल के लिए पूरी रणनीति तय करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस बार अगर देखें तो लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट स्टडी हो रहते हुए दिखाई दे, मगर ये भी लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट वो एंड में कुछ कट करते हुए नजर आए। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो वहां पर हम गोल्ड के भाव में तेजी अगेन लौटती हुई देखेंगे। या हो सकता है कि फेड की जो स्टेटमेंट आएगी कि वो आगे वो कैसा नजरिया देख रहे हैं, आगे यूएस का वो कैसा नजरिया देख रहे हैं, क्योंकि हमने लेटेस्ट यूएस के इकोनॉमिक डेटा आते हुए देखे जहाँ पे हमने पेरोल, नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आता हुआ देखा जहाँ पे अच्छी जॉब्स ऐड होती हुई दिखाई दी। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में भी आती हुई आगे सरकती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इंपॉर्टेंट होगा कि फेड की क्या पॉलिसी रहती है, फेड का क्या इंस्टांस रहता है, या फेड की क्या स्टेटमेंट होती है, उस पर आगे गोल्ड की चाल निर्भर करेगी। अगर सर गोल्ड में गिरावट आती तो क्या हम फिर से 75,000 रुपए के लेवल देखेंगे गोल्ड में? क्या वहां तक गिर सकता है गोल्ड? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि गोल्ड का भाव इतना ज्यादा गिरेगा। जनरली हम देखते हैं तो गोल्ड के भाव में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो करीबन 10 से 15% की गिरावट हम देखते हैं। उससे ज्यादा गिरावट मुझे लगती नहीं है कि यहाँ गोल्ड में देखने को मिलेगी। अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम देखें तो हमें लगता है कि $2,800, जो कि करीबन 87,000 85,000 तक के लेवल होंगे, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है कि अगर प्राइस गिरे भी, अगर एक ड्रास्टिक करेक्शन भी आया तो वहां तक हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि वहां से अगेन एक हम एक अट्रैक्टिव बाइंग गोल्ड में आती हुई देखेंगे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अनसर्टेनिटी भरा रहेगा। और मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब के इस टेन्योर में, इस टाइम में पूरी अनसर्टेनिटी रहने वाली है। और मुझे लगता है क्योंकि अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ईरान में, इसराइल में, वो अभी भी कंटिन्यू है। और जी जो जी। ट्रेड वॉर का इशू है वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है तो स्टेबल हो सकता है। बट अगेन लंबी अवधि में गोल्ड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी बाय ऑन डिप्स की। नहीं सर, 75,000 का लेवल तो मुश्किल है। जो आप कह रहे हैं, अगर बाइंग प्राइस, जो अगर किसी को खरीदारी करनी भी है, अगर गिरता भी तो 85,000 या 87,000 का लेवल ही हम देख सकते हैं, इससे नीचे नहीं। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल मुझे लगता है कि $2,800 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और अगर जी। $2,800 आता है तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस होगा इन्वेस्टर्स के लिए।
अगर सर यहाँ से अगर तेजी हम देखते हैं, गोल्ड में तेजी आती, तो क्या ये 1 लाख रुपए के लेवल को फिर पार करेगा या वहां तक पहुंचेगा गोल्ड, या उसकी देखिए अभी? जी। देखिए बिल्कुल हमें लगता है कि लंबी अवधि में गोल्ड के भावों में अगेन हम 1 लाख के ऊपर का लेवल देखेंगे, 1 लाख 1 लाख 2 हजार के आसपास के लेवल। और अगर हम इंटरनेशनल टर्म्स में देखें तो अगेन 3550, 3720, $3700 ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऊपर का रूम ओपन है, बट डाउन साइड में मुझे लगता है कि लिमिटेड रहेगा। तो अगर कोई करेक्शन आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर हम एक साल के बाद की बात करें, या अगर हम बात करें अगले फाइनेंशियल ईयर तक, तो मुझे लगता है कि $3500, $3700 ये लेवल्स, 1 लाख 1 लाख 2 हजार ये लेवल्स अगेन आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी जी। जो सेंट्रल बैंक ने देखा, उन्होंने काफी अच्छी खरीदारी की गोल्ड में और लगातार खरीदारी की। जो सेंट्रल बैंक है, इनकी सोने की खरीदारी की जो रणनीति थी, इसमें कोई बदलाव आया है? और क्या इसका कीमतों पे कोई असर देखने को मिला है? देखिए सेंट्रल बैंक्स की अभी जो बाइंग है थोड़ी सी स्लो है, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि प्राइस काफी बड़े हैं। बट मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग दोबारा देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का अनसर्टेनिटी का माहौल है वो यहाँ देखने को मिला है। हमने अभी देखा था रिसेंटली कि जी इंडोनेशिया के अंदर भी रिटेल में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली थी। हमने देखा था कि जो छोटी इकोनॉमीज हैं वहां पर लोगों ने गोल्ड को एज ए सेफ हेवन के तौर पे खरीदारी करी, अपनी करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कराया। तो वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि गोल्ड अभी भी सेफ हेवन के तौर पर है। हालांकि प्राइस थोड़े बड़े हैं, मगर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है तो अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सेंट्रल बैंक्स के लेवल पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक्स डेफिनेटली ऐड कर रहे हैं। रिसेंटली इंडियन आरबीआई ने भी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक स्लो एंड स्टडी फॉर्म में धीरे धीरे गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लग रहा है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। तो गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई प्राइस से तो नीचे आया है, तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अभी मौका है इस गिरावट में, या भी उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? देखिए अगर एक निवेशक है और उसका अगर नजरिया वो 2 से 3 साल लेके चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको निवेश करना चाहिए। क्योंकि गोल्ड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, एक छोटे अवधि के लिए नहीं है निवेश। गोल्ड एक लंबी अवधि के लिए एक प्रोसेस है जिसको आप हर एक डिप में ऐड करते चले। हम हमेशा से कहते हैं कि जब भी गोल्ड में कोई डिप आए तो आप गोल्ड में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड ईटीएफ लें या गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लें या एमसीएक्स गोल्ड में जाएं। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप हर करेक्शन में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चलें। अगर आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो गोल्ड ने कंपाउंडेड रेट पर काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भी गोल्ड का ट्रेंड ऐसा रहेगा। हाँ थोड़ी बहुत गिरावट हमने पहले भी देखी है, आई थी, और अभी हम देख रहे हैं कि अगर कोई गिरावट आएगी तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक लंबी अवधि का ट्रेंड बना के चले, और अगर कोई बड़ी गिरावट आती है, कोई डिप्स आते हैं, तो वहां पर गोल्ड को एक्यूमुलेट करें। तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या लग रहा है, गोल्ड के प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं, कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में? देखिए जैसे मैंने कहा कि गोल्ड का प्राइस ऊपर में हम अगेन 3500 से लेकर 3700 के लेवल गोल्ड में आते हुए देखेंगे। हमने देखा है कि जी गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना टारगेट इंक्रीज किया है, बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपना टारगेट इंक्रीज किया। तो सभी के टारगेट्स हैं, सभी ये मान रहे हैं कि गोल्ड का भाव आगे ऊपर जा सकता है। इवन हमने देखा कि $3700 के भी टारगेट आए हैं, इवन $4500 के भी टारगेट्स आए हैं। तो कहीं ना जी कहीं सभी का ये मानना है, बड़े जो निवेशक हैं या जो बड़े ब्रोकिंग हाउसेज हैं या जो बड़े रिसर्च कंपनी है, हमने वहां भी देखा है काफी अच्छे रिजल्ट। तो हमारा भी यही व्यू है कि इनिशियली हम 3500 3700 के लेवल को टारगेट कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये लेवल के आसपास गोल्ड एक साल में आ सकता है, जो कि करीबन एमसीएक्स में या डोमेस्टिक मार्केट में 1 लाख 1 लाख 2 हजार के आसपास के लेवल्स बनेंगे। तो वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आ सकते हैं। अगर चांदी की बात करें, तो इसकी जो कीमतें, क्या वो भी गोल्ड की तरह ही प्रभावित हो रही हैं, या कोई इसके अलग रीजन है चांदी में? देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूएस की ट्रेड वॉर की पॉलिसी, अगर यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर की पॉलिसी कूल होती है तो उसका जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट इंडस्ट्रियल मेटल पे पड़ेगा। और सिंस की सिल्वर जो इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है, तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेड वॉर पॉलिसी सुलझती है तो सीधा डिमांड जो इंडस्ट्रियल मेटल की निकल कर आएगी, जिसमें आपके जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल है उनकी डिमांड बढ़ सकती है। तो उसमें चांदी भी इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी कूलनेस आती है बातचीत में, थोड़ी सी भी इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात होती है, या मार्केट स्लो डाउन से बाहर निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ आती है, जीडीपी इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट चांदी पे रहेगा। तो चांदी भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा आउट परफॉर्म करेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा जी स्लो मूवमेंट है, हालांकि फिर भी आप देखेंगे तो $32 के आसपास सस्टेन है। आप देखेंगे तो 93 94 हजार के आसपास कंप्लीटली सस्टेन्ड है। वहां पे कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, कंसोलिडेशन चल रहा है। बट हाँ मुझे लगता है कि अगर कहीं भी ग्रोथ की बात होती है, या कहीं कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी ट्रेड वॉर की पॉलिसी की बात होती है, तो वहां पे चांदी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और हमें लगता है कि चांदी अगर आप एक बात करें तो मुझे लगता है कि जी। अगेन हम चांदी को 1 लाख के ऊपर एक साल में जाते हुए देखेंगे।
सर एक चीज आजकल और एक बात हो रही है गोल्ड सिल्वर रेशियो की, और ये जो है ये भी क्या चल रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो का, और ये इन्वेस्टर्स को क्या संकेत दे रहा है गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो है? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशो अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 9900 के आसपास चल रहा है। जी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो गोल्ड की वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ गई है सिल्वर के मुकाबले। हमने देखा कि हिस्टोरिकली कभी सिल्वर का प्राइस जो है वो गोल्ड से नीचे नहीं रहा, और इस टाइम आप देखेंगे तो जो सिल्वर का प्राइस है, 1 किलो सिल्वर का प्राइस वो गोल्ड से नीचे चल रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 प्लस के आसपास की गोल्ड सिल्वर की रेशो है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गोल्ड जो है काफी इंक्रीज हो गया, सिल्वर उतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है ये आगे जाकर थोड़ा कब होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो आर्बिट्राज करते हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं या गोल्ड सिल्वर को वो रेशो बना के चलते हैं, या जो वो एक व्यू बना के चलते हैं, व्यू बेस्ड ट्रेडिंग जो लेके चलते हैं, वो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल होगा, देन सिल्वर में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। यानी सर ये कह सकते हैं कि सिल्वर अभी चांसेस हैं ज्यादा बढ़त दिख रही है अभी, मतलब जो बाइंग प्राइस उससे नीचे है सिल्वर अभी। जी बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर रेशो के अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि सिल्वर में अभी अंडर परफॉर्म रही है। जी। क्योंकि हम अगर देखेंगे तो साल में ये 2 बार करीबन $34 तक गई थी, फिर वहां से ब्रेक नहीं हो पाई। तो अगर ये इस बार $34-35 को ब्रेक करती है तो एक अच्छा शार्प रन हम सिल्वर में आते हुए देखेंगे। और रेशो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर अभी अंडर परफॉर्म है और गोल्ड आउट परफॉर्म कर चुका है। तो जैसे ही ये डिफरेंस कम होगा तो फिर सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई देगी। तो हमने गोल्ड की बात की, सिल्वर की बात की, क्रूड ऑयल पे भी आपसे जानना चाहेंगे। हमने देखा कि इसमें प्रोडक्शन बढ़ा है और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है क्रूड ऑयल में। क्या और गिरावट के संकेत हैं क्रूड ऑयल में? देखिए, जब से ट्रम्प साहब आए उन्होंने क्लियर बोला था कि क्रूड की सप्लाई बढ़ानी है, क्रूड को मैनेज करना है, क्रूड के प्राइस को कम रखना है जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। यूएस का टारगेट है कि 2% इन्फ्लेशन को करने के लिए, इसमें क्रूड का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे जब से ट्रम्प साहब आए हैं क्रूड के प्राइस करेक्ट हुए हैं। जहां गोल्ड का प्राइस करीबन 30% तक बढ़ गया है, वहीं आप देखेंगे कि क्रूड ने करीबन 22% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इस वाईटीडी में। तो इस जी। मीन्स की क्रूड की सप्लाई बहुत बड़ी है। और लेटेस्टली अगर आप देखेंगे तो कल ही हमने देखा कि ओपेक प्लस मेंबर ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी, करीबन 4,11,000 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड का प्राइस चाहे वो ब्रेंट हो या डब्ल्यूटीआई हो, वो $60 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो सप्लाई की वजह से ही क्रूड के प्राइस गिरे हैं। दूसरा, ट्रेड वॉर की वजह से जो डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। चाइना की तरफ से डिमांड कम है, यूरोप की तरफ से डिमांड कम है, यूएस की तरफ भी डिमांड कम देखने को मिली है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिख रहा है। और भाव अब $60 के नीचे है। हमें लगता है कि क्रूड में सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। अगर ऐसी सप्लाई बढ़ती रही तो क्रूड के भावों में आगे और गिरावट आ सकती है। सर बहुत सारे सवाल हमने पूछे आपसे गोल्ड को लेके, जो काफी लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में भी डाउट होगा, सिल्वर को लेके, क्रूड ऑयल को लेके। सर जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल, हमने यहाँ पर जो भी डिस्कस किया है ये नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है। इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर डिस्कस करें। मार्केट में जोखिम है, अपने जोखिम को देखकर आप ट्रेड लें, और छोटे छोटे डिनोमिनेशन में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में निवेश करें अपने सलाहकार से जान के। सर आपने बहुत इजी वे में बताया कि गोल्ड में क्या करना चाहिए, कीमतें बढ़ेंगी गिरेंगी, जो डाउट थे काफी कुछ क्लियर हो गए होंगे लोगों के। आपने विस्तार को अपना समय दिया अनुसार बहुत बहुत शुक्रिया आपका।